Hello students, welcome to you all in our college channel. आज हम सिंथेसिस का सिंपल भाग के रूल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। 3 नियम आप पढ़ चुके हैं, चौथे नियम को भी विशेष ध्यान से देखें। थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में आएगा। इसमें जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक रहे, वाक्य जुड़ जाए, और प्रीपोजिशन लगा के जोड़ना है। वो भी प्रीपोजिशन नाउन या जीरंड के पहले होना चाहिए। जीरंड क्या है आप लोग समझ लें। जैसे टहलना अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगाया गया तो ये जीरंड हो गया, और जीरंड नाउन का कार्य करता है, अर्थात ये नाउन ही होता है। तो जिस क्रिया में आईएनजी लगती है, हिंदी में निकालते हैं तो नानी ने आता है, तो वो जीरंड होता है और वो नाउन का कार्य करता है। या अन्य कोई नाउन हो, उसके पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे और वाक्य जुड़े, अर्थ वही रहे, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। आप देख ले तो समझ लो वाक्य इस नियम में जुड़ रहा है। और कुछ प्रीपोजिशन हमने लिख भी दिया है जो खास खास प्रयोग किए जाते हैं और परहैप्स इतने में ही जुड़ भी जाते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिसाइड्स के अतिरिक्त, विदाउट बिना, इंस्टेड ऑफ के बजाय, विथ है, फॉर, बिफोर, आफ्टर, ऑन, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, बाय ऑफ आदि, इन्हीं प्रीपोजिशन के प्रयोग से जोड़ेंगे। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि इन प्रीपोजिशन के बाद वह शब्द नाउन या जीरंड होना चाहिए और दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल एक होना चाहिए, अर्थ ना बदले और एक वाक्य बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर भी देखेंगे, राम हैज फेल्ड मेनी टाइम्स। राम कई बार फेल हुआ है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो अब भी सफल होने की आशा रखता है। अब इनको जोड़ना है, दोनों वाक्य को एक वाक्य बनाना है और इनमें से कोई प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, उसके बाद जीरंड या नाउन होना चाहिए। तो पहले हिंदी में जोड़ो तो आसानी रहेगी। जैसे राम कई बार फेल हुआ है, वह फिर भी सफल होने की आशा रखता है, अर्थात कई बार फेल होने के बावजूद राम सफल होने की आशा रखता है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद लगाएंगे और फेल को जीरंड बनाएंगे। फेलिंग नाउन बन गया जी, जीरंड नाउन का काम करता है। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, राम होप्स टू सक्सीड, मतलब कई बार फेल होने के बावजूद राम सफल होने की आशा रखता है। अब इस जगह स्टिल का कोई खास अर्थ नहीं है तो उसको हटा दें। मतलब कोई शब्द जाएगा, कोई आएगा, तो इससे आपका मतलब नहीं है। अर्थ स्पष्ट रहे, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही रहे, अर्थ वही रहे, नियम जुड़ जाए, बस इतना ध्यान देना है। ये शब्द कहाँ गया, वो कहाँ से आया है, ये इसमें आपको विशेष चिंतन नहीं करना। दूसरा देखते हैं, यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद किया। आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता। इनको दोनों का एक अर्थ लगाना है और प्रीपोजिशन और जीरंड या नाउन का प्रयोग करके ही लगाना है। तुमने मेरी मदद किया, तुम्हारी मदद के बिना मैं डूब गया होता। तुम्हारी मदद के बिना, तो बिना को तो विदाउट लिख देंगे, और मदद हेल्प कहते हैं तो विदाउट योर हेल्प लिख सकते हो, या फिर हेल्प को जीरंड बना लो, विदाउट हेल्पिंग यू। विदाउट हेल्पिंग योर जीरंड बना है, जीरंड नाउन का काम करता है, या विदाउट योर हेल्प लिख सकते हो। तो विदाउट हेल्पिंग यू आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता। तो अर्थ वही हो गया और एक वाक्य बन गया। ये बातें ध्यान से सुनना है। आई गेव हिम एडवाइस, मैंने उसको सलाह दिया। आई हेल्प हिम विथ मनी, मैंने उसकी धन से मदद किया, धन से, धन सहित मदद किया। मैंने उसको सलाह दिया, मैंने धंधे की मदद भी किया, दोनों काम किया। तो अब जोड़ेंगे इनको, सलाह देने के अतिरिक्त, यानी सलाह तो दिया ही, साथ में मैंने उसकी
धन से भी मदद किया, तो दोनों काम किया है। तो जब दोनों काम करे तो सलाह देने के अतिरिक्त मैंने धन से भी मदद किया उसकी। तो के अतिरिक्त को देख लीजिए, बिसाइड्स करेंगे और इसमें जीरन बनाएंगे। तो गिव फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाते हैं, गिव लिखा है, गिव बनाएंगे, आएंगे लगाएंगे, गिविंग, तो देने हो जाएगा, जीरन बन जाएगा। बिसाइड्स गिविंग हिम एडवाइस, उसको सलाह देने के अतिरिक्त, बिसाइड्स गिविंग हिम एडवाइस आई हेल्प हिम विथ मनी, इस तरह जोड़ देंगे। राकेश बीमार था, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका। अब इसको जोड़ना है, वो बीमार था, वो कॉलेज नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? बीमार था। तो बीमार होने के कारण राकेश स्कूल नहीं जा सका, एक वाक्य बन गया। तो के कारण को ऑन अकाउंट आप लगा देंगे। और भी कई मीनिंग होती हैं के कारण के लिए, फिलहाल और भी लगा सकते हो, लेकिन बढ़िया मीनिंग है, इसको लगा लो। और बीमार होने, तो बीमार तो इन है, लेकिन होना ये जो वाज लिखा है, इज एमार वाज वेरे बी के फॉर्म में, और बी में आईएनजी लगाओ तो बीइंग बन जाता है, और यही जीरन है और यही नाम काम करेगा। तो बिसाइड वो लोग बीमार था, बीमार होने के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के कारण। अब यहाँ पे मुख्य नाम देंगे, क्योंकि नाम तो एक बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको लिखेंगे नाम है कि पता नहीं किसकी बात करी गई। ऐसे में ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के कारण राकेश कुड नॉट गो टू कॉलेज, इस तरह से जोड़ देंगे कि बीमार होने के कारण राकेश कॉलेज नहीं जा सका। अब यही है और जुड़ भी गया इस नियम में। माई सर्वेंट इज इल, मेरा नौकर बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसके तेज बुखार है। तो मेरा नौकर तेज बुखार से बीमार है। तो तेज बुखार ये नाउन, ये हाई शब्द तो उसका एडजेक्टिव है, फीवर नाउन है, इसी के पहले विथ लगा के जोड़ देंगे कि माई सर्वेंट इज इल विथ हाई फीवर। ये विथ प्रीपोजिशन है, हाई फीवर नाउन का काम करेगा। तो माई सर्वेंट इज इल विथ हाई फीवर जोड़ देंगे। अगला है आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदा। आई पेड 55 रुपीज, मैंने 55 रुपया दिया। जब कभी कुछ खरीदना या बेचना हो, रुपए पैसे के मामले में आपको फार लगाना है। जैसे मैंने 10 रुपए से पेन खरीदा, तो आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, रुपया पैसा लगाओ तो उसमें फार प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह इसको भी जोड़ देंगे, आई बॉट ए बुक फॉर 55 रुपीज। इस तरह से इन्हीं प्रीपोजिशन के सहारे दोनों वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। यही नियम लगे, वाक्य का अर्थ न बदले, यह विशेष ध्यान से आपको जोड़ना है। यह नियम थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए आप अपनी किताब खोलें और उसमें जो भी एक्सरसाइज लिखी है उनको बनाने का प्रयास करें। अगर इनको लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं की जा रही है तो इसमें भूल भटक होना स्वाभाविक है। तो आप लोग किताब के सहारे देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन के द्वारा या स्कूल आकर जानकारी कर सकते। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग को अगले दिन बताया जाए। थैंक्स।